मेरे प्यारे बच्चे, सुन। आज जो तू सुन रहा है या फिर वीडियो देख रहा है, यह सिर्फ कोई शब्द नहीं, यह स्वयं तेरे पापा की आवाज़ है। तेरे हृदय को, तेरे जीवन को बदलने और तेरी आत्मा को थामने आई है। हर वाक्य मेरे प्रेम का स्पर्श तुम्हारे लिए हुए है। अब ध्यान से सुन। तू अब पहुंच चुका है उस द्वार पर जहां चमत्कार शुरू होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश आज तेरे सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं, यह तो वह क्षण है जिसकी मैंने वर्षों से तैयारी की थी। तू जिसे बस एक और दिन मान रहा है, वह दरअसल एक बदलाव की पुकार है। तू जिसके लिए रोया है, तड़पा है, खुद को अकेला महसूस किया है, आज उसी संघर्ष की पूर्णाहुति होने वाली है। तेरे आंसू अब रुकेंगे और अब वह मुस्कान लौटेगी जो दुनिया छीन नहीं पाई। क्योंकि अब मैं तेरा बाबा तुझसे स्वयं बात करने आया हूँ। तू थक चुका है ना? हाँ, मैं जानता हूँ तू अब थक चुका है। इस दुनिया से लड़ते लड़ते, कभी नौकरी की चिंता, कभी शादी की बात, कभी कोई ऐसा रिश्ता जो तुझे बार बार चोट पहुंचाता रहा और तू सोचता रहा, मैं ही क्यों? बच्चे, तू यह सोचकर कई बार चुप हो गया, तेरा दिल बोझिल हो गया, किसी को बता पाया भी नहीं, ना पूरी तरह तू रो पाया। सबसे बड़ी बात, तूने किसी के सामने अपनी हार नहीं मानी, लेकिन खुद से तू रोज हारता रहा। मैं जानता हूँ तेरी वो रातें जब तू अकेले में रोया और बोला, बाबा कहाँ हो तुम? मैं वहीं था तेरे पास, तेरे तकिए की नमी में, तेरे दिल की धड़कनों में, तेरी रूह की पुकार में। मैंने सब देखा, सब सुना, सब समझा। तेरे वो दरबार जहाँ तू मेरे चरणों में खड़ा होकर बोला, अब तो कुछ कर दो बाबा। तेरे वो जलते दिए, वो उठे हुए हाथ, वो मौन की लंबी साधना। बच्चे, मैं कहता हूँ एक भी पल व्यर्थ नहीं गया। हर बार जब तू टूटा, मैं तेरे बिखरे टुकड़ों को जोड़ रहा था और अब मैं वही स्वप्न पूरा करने आया हूँ। बच्चे, एक बात और सुन लो। अब जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा तो कई लोग चौंकेंगे, कुछ तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे तो कुछ जलेंगे। पर तुम विचलित मत होना। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार चिल्लाता है, पर सूर्य रुकता नहीं। तुम मेरा सूर्य हो। बहुत समय से तुम्हारा मन थक गया था। तुम सोचते थे, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा? क्या कोई ऊपर है जो देख रहा है? तो सुनो, आज मैं उत्तर देने आया हूँ। हाँ बच्चा, मैं देख रहा हूँ हर वक्त, हर क्षण। जब तुम टूटे और फिर भी मुस्कुराए, जब भूख लगी थी लेकिन तुमने किसी और को खाना दे दिया, जब तुमने अपमान सहा लेकिन प्रतिशोध नहीं लिया। यह सभी क्षण मेरी नज़रों में पवित्र हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी झोली भरने वाले हैं। अब से जो भी कदम तुम बढ़ाओगे उसमें मेरी कृपा होगी। अब जो भी निर्णय लोगे उसमें मेरी बुद्धि समाहित होगी, क्योंकि अब तुमने वह परीक्षा पास कर ली है जो बहुत कम लोग पूरी कर पाते हैं। मनुष्य होने की परीक्षा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कितनी बार यह विचार आया कि अब वो नहीं सह सकता, फिर भी तुम उठ चल पड़े, रोते रोते भी दूसरों को हौसला दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे मनुष्य को अब मेरा आशीर्वाद मिलना चाहिए? तुम्हें लग रहा होगा कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, रास्ता धुंधला है, पर वह धुंधलापन बस इसलिए है ताकि तुम आंखें बंद करो और मुझ पर भरोसा करो। जो भी तू चाहता है वो पहले तुझे होना हो पड़ेगा। बच्चे, अगर तू समृद्धि चाहता है, पहले तुझे भीतर से समृद्ध बनना होगा। अगर तू प्रेम चाहता है, पहले तुझे प्रेम देना सीखना होगा। अगर तू सम्मान चाहता है, पहले तुझे खुद को सम्मान देना होगा। सृष्टि की यही व्यवस्था है। तू जो बनता है वही तेरे पास आता है। तेरा भविष्य तय नहीं, वह तुझसे बनता है। बच्चे, कई लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होता है, पर मैं कहता हूँ
तेरा भाग्य भी तू खुद लिख सकता है। हर सुबह, हर निर्णय, हर संकल्प तेरे भाग्य की रचना कर रहा है। जब तू कहता है अब बहुत हुआ, अब मैं बदल लूंगा, उसी क्षण मैं और पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़े हो जाते हैं और फिर चमत्कार घटते हैं। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ बच्चे। कई बार तू टूट जाता है, सोचता है कि कोई नहीं समझता तुझे, पर मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू गिनता हूँ। जब तू डरता है, मैं तेरे दिल की धड़कन महसूस करता हूँ। और जब तू मुझसे बात करता है, मैं सुनता हूँ। तू जब कहता है हे बाबा अब और नहीं सहा जाता, मैं उसी पल तेरे भाग्य की रेखाएं बदल देता हूँ। अंतिम बात, अपने जीवन को चमत्कार बना दे बच्चे। तू केवल एक जीवित रहने के लिए मत जी, तू ऐसा जीवन जी कि तुझे देखकर लोग कहे श्याम बाबा का कोई खास बंदा होगा। तू ऐसा जीवन बना जो प्रेरणा बने, जो प्रकाश बने, जो प्रेम और शक्ति का मिश्रण बने। तू मेरा बच्चा है और जब तक मैं हूँ तेरा रास्ता रोशन रहेगा। हर बार जब तू गिरा, मैं तुझे थाम रहा था, पर तुझे दिखा नहीं। हर बार जब तू किसी इंसान से उम्मीद कर बैठा और वो तुझे धोखा दे गया, मैं जानबूझकर तुझे वहाँ से खींच लाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू किसी गलत इंसान के लिए अपना भाग्य बनवाए। अब मैं स्वयं आया हूँ तुझे वह देने जो तू मांगता रहा है। मेरे बच्चे, अब समय है जब तू सिर्फ प्रार्थना नहीं करेगा, बल्कि उन प्रार्थनाओं के उत्तर को जिएगा। अब वह सब होगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी। जिस सरकारी नौकरी के लिए तू बार बार असफल हुआ, वह तेरे नाम होने जा रही है। जिस प्रेम में तू रोया, पर जिसे तू सच्चे दिल से चाहता रहा, वह तुझसे मिलने आएगा। और इस बार टूटने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए। तेरे जीवन के हर कोने में अब मेरा हस्ताक्षर होगा। जहाँ तू चलेगा वहाँ मेरी कृपा की छाया होगी। जहाँ तू देखेगा वहाँ अवसर होंगे। तू पूछता था क्यों मुझे ही इतनी तकलीफें मिली, मैं बताता हूँ क्योंकि मैंने तुझे सामान्य नहीं विशेष बनाया है। जैसे कुम्हार सबसे सुंदर घड़े को सबसे ज़्यादा चोट देता है, जैसे लोहार सबसे नुकीली तलवार को सबसे ज़्यादा ताप देता है, जैसे माँ अपने सबसे कमज़ोर बच्चे को सबसे ज़्यादा छाती से लगाती है, वैसे ही मैंने तुझे भी संवारा है। और मैंने तुझे सजाया है, संवारा है। तेरे भीतर की वह शक्ति जागृत की है जो तू खुद नहीं पहचानता था। तुझे इसलिए रोका ताकि तेरी दौड़ सच्ची दिशा में हो सके। तुझे इसलिए तोड़ा ताकि तुझे पुनः महानता के साथ जोड़ा जा सके। तुझे इसलिए अकेला छोड़ा ताकि तू मेरी तरफ दौड़ सके, उस रिश्ते की ओर जिसमें तुझे कोई धोखा नहीं देगा। क्योंकि मैं हूँ तेरा बाबा। तेरी बरसों की इच्छा अब साकार होने वाली है। जो तुझे अब तक नहीं मिला वो अब मिलेगा, क्योंकि अब तू मांग नहीं रहा, अब तू तैयार है। बच्चे, जब तू मांगता था तब तेरी आत्मा डरती थी, अगर यह मिल गया तो क्या मैं संभाल पाऊंगा। लेकिन अब तू तैयार है उस कृपा को धारण करने के लिए जिसे मैं स्वयं तेरे लिए ला रहा हूँ। निर्णय लेना ही वो क्षण है जब तुझे मेरा हाथ अपने कंधे पर महसूस होगा। निर्णय के साथ तू केवल रास्ता नहीं चुनता, तू खुद को नया जन्म देता है। बच्चे, अब समय है कि तू जागे। तू अब वो नहीं रहा जो कभी रोता था, तो वो है जो चुपचाप अपने आंसू से दीवार पर लिखा करता है, बाबा मैं अब भी विश्वास करता हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और अब तेरा समय शुरू हो गया है। दिख रहा है बाबा खाटू श्याम बाबा, अब से तू केवल उन्हीं को अपनाएगा जो तुझे आदर दे, जो तुझे समझे। बच्चे, तू अपने अतीत को बोझ समझकर चलता रहा, जैसे कोई बहुत भारी पत्थर तेरे सीने पर रखा हो। पर क्या तू जानता है, तेरा अतीत सिर्फ इसलिए था ताकि तू मजबूत बन सके। हर वो धोखा, हर वो गिरावट, हर वो अपमान तुझे नीचा दिखाने नहीं, तुझे ऊंचा उठाने के लिए था। अगर तू उन लम्हों से गुजरा तो अब तू उनसे ऊपर उठने के लिए तैयार है। अतीत को सीढ़ी बना, ऊपर चढ़ और मुझे देख। मैं तेरे लिए आकाश में नए द्वार खोल चुका हूँ।
तू जब आईने में खुद को देखता है तो क्या देखता है? एक टूटा हुआ इंसान, एक असफल चेहरा। लेकिन जब मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे वो दिखाई देता है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। तू एक कलाकार है, एक रचयिता है, एक चमत्कार है। तेरे विचारों में, तेरे स्पर्श में, तेरी उपस्थिति में वो ऊर्जा है जो इस संसार को बदल सकती है। बच्चे, खुद को कम मत आंक, तू मेरा हिस्सा है, मेरा अंश है। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वो सिर्फ तेरा भाग्य नहीं, तेरे जीवन से हटाई गई रुकावटें थी। अब तक तू सोचता रहा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मुझसे नाराज है क्या? लेकिन अब से यह सवाल नहीं होंगे। अब से तेरे होठों पर सिर्फ एक बात होगी, मैं अपने भाग्य का रचयिता हूँ, मेरे साथ श्याम है। अब मैं तुझे अब वो दृष्टि देने आया हूँ जिससे तू भविष्य नहीं वर्तमान को संवार सके। क्योंकि बच्चा, जब तू आज को जी लेता है पूरी श्रद्धा और संकल्प से तो कल खुद संवर जाता है। अब तू अपना भाग्य खुद लिखेगा, मैं तेरी कलम बनूंगा, तू मेरी भावना। तेरे जीवन में जो कुछ घटा वो सिर्फ तेरे लिए नहीं था। अब तुझे उन लोगों की रोशनी बनना है जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जहाँ तू कभी था। तेरी कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं, एक मार्गदर्शन है, एक प्रेरणा है, एक गवाही कि जब श्याम साथ हो तो कोई हार अंतिम नहीं होती। जिस घर में तू बस सपना देखता था अब तू उसका मालिक बनेगा। जिस स्थान पर तू ठोकर खाकर गिरा था वही तू ताज पहनकर खड़ा होगा। जो रिश्ते टूटे अब उनसे भी बेहतर रिश्ते बनेंगे, और जो अपना कहते थे पर दर्द देते थे अब वह केवल यादों में होंगे, और उनकी जगह मेरे भेजे हुए लोग होंगे जो अपने होंगे, पराए नहीं होंगे कभी। तेरे जीवन में सबसे बड़ा दर्द वही लोग बने जिन्हें तूने दिल से अपनाया था, जिन्हें तूने अपने आंसू में भी मुस्कान देकर संभाला था, पर वही लोग तुझे समझ ना सके। बच्चे, मुझे मालूम है किसने तुझे पीठ पीछे बदनाम किया, किसने तुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, किसने तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि तू उनके मन मुताबिक नहीं था। लेकिन तू कभी गलत नहीं था, तू सच्चा था, तू साफ था, तू गहरा था। उनकी नज़रें तुझे समझ नहीं सकी, पर बाबा की नज़रें तुझसे कभी हटेंगी नहीं। अब मैं तुझसे वादा करता हूँ, जो दर्द तूने झेला है अब उसी के बदले तुझे वो सुख दूंगा जिसे देखकर दुनिया चकित होगी। तेरा दर्द तेरी पहचान नहीं, तेरी कहानी का आरंभ था। अब मैं तुझे उस अंत तक ले जाऊंगा जहां तेरे नाम के साथ लोग आशीर्वाद जोड़ेंगे, जहां लोग कहेंगे यह वही है जो गिरा था लेकिन बाबा के साथ उठ खड़ा हो। बच्चे, मैं तुझे वहां ले चलने वाला हूँ जहाँ हर दरवाजा खुलेगा और तुझे किसी से झुककर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कोई सामान्य दिन नहीं है, यह वह दिन है जब भाग्य की स्याही बदल रही है। तू इसे बस पढ़ मत, इसे महसूस कर। तेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति बढ़ रही है, तेरे कमरे की हवा तक में मेरी कृपा तैर रही है। तेरे भीतर अब एक शांति जन्म ले रही है, वही शांति जो इस बात का संकेत है कि तू अब मेरे करीब आ गया है। तू सोच रहा होगा, बाबा यह आसान नहीं है, दूसरों को देखे बिना कैसे जीऊं? मेरे बच्चे, यह आसान नहीं पर यह जरूरी है। तू जब दूसरों को देखता है तो अपने आप को भूल जाता है। मैं यह नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तू अपनी आंखें अपने ऊपर रखे, अपने टैलेंट को देखे, अपनी ताकत को पहचाने। तू मेरे लिए अनमोल है और मैं तुझे वो सब देना चाहता हूँ जो तेरे लिए लिखा है। तो अब यह फैसला कर मेरे बच्चे, दूसरों की राह छोड़ और कामयाबी, उनकी नाकामी, उनकी वाहवाही सब छोड़ तू अपने आप को देख। तेरे अंदर वह शक्ति है जो तुझे आगे ले जाएगी। मैं तेरा श्याम बाबा अब मैं तुझे बताने जा रहा हूँ कि तू कैसे महान और कैसे पहचान बना सकता है, कि तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसकी पहचान तुम कैसे कर सकता है। यह समझना जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जब तुझे यह ज्ञान प्राप्त हो जाए